दुष्यंत कुमार इतना सातिर आदमी है, वो कभी कहेगा कि मैं ही था वो वीआईपी। वो कैसे बोल देगा कि मैं वो, ये भारतीय जनता पार्टी वाले बोल देंगे कि मैं हमारी आदमी है, हमारा महासचिव जो उत्तराखंड में बिठा रखा हमने, उसने किया। कि प्रधानमंत्री जी इस बेटी को न्याय दिला दीजिए, इस बेटी को न्याय दिला दीजिए, हम आपके साथ हैं, उत्तराखंड आपके साथ है। नहीं तो ये उग्र आंदोलन होगा और सड़कों पर उतरेंगे उत्तराखंड के लोग। उत्तराखंड को तो इन्होंने ऐसा दबा दिया कि जैसे कि मिट्टी में दबा दिया जाए। पार्टी क्या लगता है उत्तराखंड में महिला सुरक्षा नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्राइम बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा इसको महिलाएं ही सफर कर रही हैं। दुष्यंत गौतम का लगातार नाम आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से है, वो कह रहे हैं लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है, मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है। वो इतनी बुरी तरह फंस गए हैं तो वो तो बचाव में बोलेंगे, सच्चाई तो सामने आ ही चुकी है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पिलर लाइव। मैं हूं आपके साथ। हमारा क्वेश्चन मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और आज हम बात करेंगे अंकिता भंडारी। ये वही केस है जिसने पहले भी उत्तराखंड को एक बार झंझोर कर रख दिया था, लेकिन फिर से एक बार ये जो मुद्दा है, ये जो मामला है, फिर से एक बार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोग जो कि दिल्ली के अंदर उत्तराखंड के जो रहते हैं, ये यहाँ पर पहुंचे हैं अंकिता भंडारी को इंसाफ के लिए, न्याय के लिए। इनसे बात करेंगे, जुड़ेंगे भी। सर, क्या नाम है आपका? किशन दत्त। कहाँ रहते हैं? हम ये दिल्ली में रहते हैं। एक बार फिर से अंकिता भंडारी का जो ये केस है, फिर से एक बार ये मामला जो सुर्खियों में आता नजर आ रहा है। क्या लगता है सर, 2 साल हो चुके हैं, इंसाफ मिलने के लिए अब भी ऐसे प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे? अभी कोई इंसान नहीं मिला, अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद जो नेता लोग हैं वो थोड़ा हमारी आवाज को सुने तो फिर उसका न्याय मिल सकता है। कहीं ना कहीं सर, दिल्ली में जो प्रत्याशी रहे हैं दुष्यंत गौतम, उनका नाम भी इसके अंदर आ रहा है, लेकिन वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे खिलाफ एक साजिश है, मेरे को फंसाया जा रहा है। इसके बारे में तो सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कि हमारी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की वो की है। सबसे पहले हम अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जो आज जंतर मंतर पे हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, और उसके लिए मैं हमारी उत्तराखंड की जनता, अगर उसको न्याय नहीं मिला तो ये जनता सड़कों पर उतर करके और राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। हमें भरोसा है केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में। हम मोदी सरकार के समर्थक हैं। ये जितने भी हैं ये सारे बीजेपी के समर्थन है, कट्टर बीजेपी समर्थन है, और उत्तराखंड की जनता बीजेपी समर्थन है। और आज तक जो भी है सब समर्थन हमने बीजेपी को दिया वहां से। और हमारा मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री से हमारा निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी इस बेटी को न्याय दिला दीजिए, इस बेटी को न्याय दिला दीजिए, हम आपके साथ हैं, उत्तराखंड आपके साथ है। और आज तक भी हम, आज से नहीं पहले से ही सारे उत्तराखंडी बीजेपी के समर्थन है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप प्रधानमंत्री तक, बीजेपी तक हमारी बात को पहुंचाने का वो करें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बेटी को न्याय दिलाया जाए, तो नहीं तो ये उग्र आंदोलन होगा और सड़कों पर उतरेंगे उत्तराखंड के लोग। उत्तराखंड को तो इन्होंने ऐसा दबा दिया कि जैसे कि मिट्टी में दबा दिया जाए। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री तक की हमारी बात पहुंचाई जाए, नहीं तो ये उग्र आंदोलन होगा और मुख्यमंत्री का भी घेराव किया जाएगा इसमें। तो धन्यवाद, आप लोग इस बात को। लेकिन सर, कहीं ना कहीं दुष्यंत गौतम का इसके अंदर नाम सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं इसके अंदर कहीं से कहीं तक भी इन्वॉल्व नहीं। देखो, जब अगर आरोप है तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करते? सीबीआई जांच करो, दूध का दूध होगा, पानी का पानी हो जाएगा। उस जांच कीजिए आप, ये सामने आएगा, तो ये जांच को कीजिए आप। तो हम ही सरकार को कह रहे हैं कि जांच के पीछे क्यों हट रहे हो आप? अपनी कुर्सियों के लिए पीछे नेताओं को क्यों अंदर दबा रहे हो? इसको खुलासा करिए आप, जनता के सामने लाइए। जनता आपके साथ है और उत्तराखंड की जनता जो है आज तक बीजेपी के साथ रही है, बीजेपी का समर्थन किया। इतनी भी जनता हमारी जो है बीजेपी के साथ है। महिला सुरक्षा की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है। उत्तराखंड के अंदर भी धामी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या लगता है उत्तराखंड में महिला सुरक्षा है? नहीं, महिलाएं सुरक्षित हैं और हमारे यूपी में भी योगी जी भी हैं, उनसे भी सुरक्षित है। उन्होंने तो सुरक्षा दे रखा है कि अगर यहाँ पे कुछ किया तो अगली चौराहे में यमराज बैठा रहेगा। तो पर ये ऐसा क्यों हुआ इन बेटियों के साथ में, इसलिए सुरक्षा कहाँ गई वो सुरक्षा? अगर इस समय योगी जी होते उत्तराखंड में तो ये
जो इसने ये कांड किया है तो ये अभी सड़क में होता है या जेलों के सलाखों के पीछे होता है। तो ये हमारा योगी से भी अनुरोध है कि इसमें वो भी दखल अंदाजा करें और आगे सरकार की आंखें खोलें। महिला ही हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा नेगी भैंसोड़ा है और हम सब यहाँ पर आए हैं कि जब उर्मिला जो एक अभिनेत्री हैं उन्होंने जितने सबूत दिए हैं उसके हिसाब से अब हम लोगों को पूरा साथ देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे हाथ में है कि न्याय के लिए हम सब एक हो जाएं और बहुत ज़रूरी है। बहुत देर हो चुकी है और जो कुछ भी हो रहा है, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन अभी हमारे ये ज़मीर की लड़ाई है और जब हमारे पास है सबूत तो हमें इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग देना चाहिए। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि यहाँ पर आएँ और सरकार के आगे अपना वो रखें, संख्या बल, समय दान दें ताकि इस काम को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और बहुत ही मतलब कहा नहीं जा रहा है कितना भ्रष्टता और कितना मतलब गंदगी है, ये मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जितने लोग इस मामले को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें डिफेमेशन के केस किए जा रहे हैं, मानहानि के केस है वो लगातार किए जा रहे हैं, तो क्या ये मामला और आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल, हमें तो लग रहा है कि अब जल्दी ही न्याय हो जाना चाहिए। अगर बीजेपी भी चाहती है कि भाई उनकी साख बची रहे तो उनको न्याय देना ही पड़ेगा। महिला सुरक्षा की लगातार बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है उत्तराखंड में महिला सुरक्षा नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्राइम बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा इसको महिलाएं ही सफ़र कर रही हैं, हर तरह से, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, शासनिक हो, सभी कुछ। गौतम का लगातार नाम आ रहा था लेकिन वो मीडिया के आगे साफ तौर पे कह रहे हैं कि मेरे लिए सिर्फ ये एक साजिश है, मेरे को सिर्फ फंसाने की एक षड्यंत्र है, वो अच्छा चल रहा है। दुष्यंत गौतम का लगातार नाम आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से है, वो कह रहे हैं लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है, मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है। वो इतनी बुरी तरह फंस गए हैं तो वो तो बचाव में बोलेंगे, सच्चाई तो सामने आ ही चुकी है ना। तो मुझे नहीं लगता कि उनके ये सब कहने से कोई फर्क पड़ता है। सर, क्या नाम है? हम यहाँ पे आए हैं जो हमारे वीआईपी का भी नाम उजागर हुआ उसको करने के लिए। हम चाहते हैं कि वो जो वीआईपी है कट्टू, उसको सरकार सजा दे, फांसी की सजा दे। ये हमारा मेन वो है यहाँ पे, क्योंकि पहले तो हमें नाम पता नहीं था, तब तक हम वीआईपी कर रहे थे, मगर आज हमें नाम पता चल गया है और वो दो नाम है, अजय कुमार और दुष्यंत कुमार गौतम। और वो किसी और ने नहीं बताया, वो बताया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने, वो भी अपनी बीवी को बताया उसने, और उसकी बीवी ने हम पूरी भारत उत्तराखंड की जनता को बताया। दुष्यंत गौतम तो ये कह रहे हैं, मीडिया के सामने भी आकर के ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। दुष्यंत कुमार इतना सातिर आदमी है, वो कभी कहेगा कि मैं ही था वो वीआईपी, वो कैसे बोल देगा कि मैं वो, ये भारतीय जनता पार्टी वाले बोल देंगे कि मैं हमारी आदमी है, हमारा महासचिव जो उत्तराखंड में बिठा रखा हमने, उसने किया। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सीबीआई जांच और वो भी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो, तब तो जाके सच्चाई सामने आएगी। कोई चोर अपने को कभी कहता है कि मैंने चोरी की, वो तो चाहता है कि मैं तो, आज जब पता चला है, हम जब तक पता नहीं था तब तक हम कह रहे थे कि वीआईपी, अब हमें पता चल गया है ना कि कौन है, और वो हमने नहीं बताया, या मैं नहीं कह रहा हूँ, वो उन्हीं के विधायक ने बताया, उसी पार्टी के विधायक ने बताया, पूर्व विधायक सुरेश राठौर। कहीं ना कहीं अगर इस मामले को उजागर करने की कोशिश कर रहा है, उनपे मानहानि के केस किए जा रहे हैं, दुष्यंत गौतम ये इनकी डराने की नीति रहती है हमेशा, ये पब्लिक को डराते हैं, कैसे हम इन पे गवाह बनाए कि ये डर जाए। अब हमने तो ये रखा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है गट्टू पट्टू पट्टू, तो हम तो डर नहीं रहे, हमें भेज दो ये जेल। तो ये हमारा हुआ है कि किसी भी हालत में लड़की है, हमारी बहन जो छोटी अंकिता भंडारी, इसको न्याय दिलाना चाहिए, कुछ भी किसी भी हालत में करना पड़े। अगर इसमें कोई संज्ञान सरकार नहीं लेती तो अगला क्या कुछ? अभी तो शुरुआत है, उत्तराखंड की जनता काम मानने वाले। हमने जब राज्य का आंदोलन लड़ा था तब भी ऐसी शुरू लगा था, सरकार ने सोचा, मुलायम सिंह ने सोचा कि हम इनको ऐसी हाँक देंगे, मगर उत्तराखंडियों ने शहीद हुए, मगर राज्य लेके रखा। और ये अंकिता भंडारी को, इन गट्टू पट्टुओं को तो जेल भेज के रखेंगे, ये हमारा वो है। साक्ष्य कहाँ से लेके आएंगे सर? लगातार इसी के लिए तो हम कह रहे हैं सीबीआई जांच करो, साक्ष्य आ जाएंगे। ये तो लिपोपोती कर रहे हैं ना, जब निगरानी होगी, जज की निगरानी में जांच होगी तो सब आ जाएंगे। गट्टू की उस दिन की पता लग जाएगी, यहाँ पे हरिद्वार में था कि नहीं था, पता लग जाएगा सब। आपको निकालनी क्या है, मोबाइल की वो निकालनी है डिटेल,
सब पता लग जाएगा। और भी बहुत कुछ है जो नहीं पता जाएगा, उसके लिए टेंशन, जांच तो पहले। थैंक यू। और तमाम लोग जो कि रहते हैं वो लगातार आरोप है वो दुष्यंत गौतम है कि गया है कि दुष्यंत गौतम खुद मीडिया के सामने आकर के ये कह रहे हैं कि हम मेरे को सिर्फ किसानी जो साजिश है वो लगातार की जा रही है। वो लेकर के बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए द पिलर लाइव। बहुत